के दरमियान होने वाले मैच के दौरान सिर्फ एक बंदा था जिसने पूरे मैच को बदल के रख दिया। मास्टरमाइंड बंदा वो कौन था? आखिरी ओवर में आने वाले MS धोनी थे। MS धोनी वो बंदा था जिसने आकर पूरा मैच बदल कर रख दिया। बिल्कुल इसी तरह कल रात के मैच के दरमियान हालांकि SRH की तरफ से तकरीबन उनके सारे बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अभिषेक शर्मा भी अच्छा खेल कर गए, बाई चांस वो आउट हो गए। उसके बाद ट्रेविस हेड की बात करें, ट्रेविस हेड ने विनिंग्स बारी खेली और सेंचुरी दागी। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। क्लासन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन एक बंदा जिसने आते ही एंड में ऐसी बारी खेल गया कि जिसने मैच को बदल के रख दिया। उस बंदे का किसी ने अभी तक कोई ख़ास नाम नहीं लिया, लेकिन वो बंदा कौन है? वो बंदा है समद, जो कि 5वें नंबर पर आने वाला बैटर था SRH की तरफ से, और 350 के स्ट्राइक ग्रेड के साथ उस बंदे ने बैटिंग की। और वो जो उसने रन्स किए हैं ना, वो मैच को टर्निंग पॉइंट की तरफ लेकर जाते थे। हो सकता है अगर समद आउट हो जाता तो जैसे कल रात RCB मैच हारी है, हो सकता है कि RCB मैच ना हारती। लेकिन विराट कोहली जो कि पहली बाउंड्री पर खड़े ऐसे सर पकड़ कर खड़े थे, वो कह रहे थे कि भाई उन्हें पता था कि टीम जीतेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक दिल में उम्मीद लेकर बैठे थे कि शायद हो सकता है कि RCB मैच जीत जाए। लेकिन ऐसा नामुमकिन था, क्योंकि जितना बड़ा टोटल RCB को मिल चुका था वो नामुमकिन था। SRH की जितनी तारीफ, SRH की पूरी टीम तकरीबन अपनी टीम के लिए लड़ी है। सारे प्लेयर्स ने अपनी अपनी जगह पर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, चाहे उनके बॉलर्स की बात कर लें, चाहे उनके बैटर्स की बात कर लें। हर बंदे ने अपनी अपनी जगह अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और पता नहीं तो यार इस ट्रेविस हेड को इंडिया के साथ कोई दुश्मनी है कि जब भी ये इंडिया में आता है तो इस तरह से परफॉर्मेंस देता है कि इंडिया वाले हैरान रह जाते हैं कि पता नहीं यार इसके अंदर ऐसे क्या तूफ़ानी जज्बे आ जाते हैं कि जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद हम बात करेंगे RCB की बैटिंग की। RCB की तरफ से विराट कोहली और डुप्लेसिस ने जिस तरह से स्टार्ट फ्राहम किया वो एक बहुत अच्छा स्टार्ट था। हालांकि हो सकता है कि अगर कोई 3-4 ओवर विराट कोहली और रुक जाते और डुप्लेसिस उनके साथ खड़े रहते तो मैच कल रात की सूरत हाल कुछ और होती, क्योंकि इस मैच में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये बना है कि 40 ओवर के अंदर 550 रन बन गए हैं। उसके बाद 50+ बाउंड्रीज भी लगी हैं इस मैच के दौरान। उसके बाद जी बात करेंगे कि RCB ने जिस तरह से डिफेंड किया स्कोर को और 262 तक गए हैं, वो भी एक रिकॉर्ड में ही आता है कि इतने बड़े रिकॉर्ड टारगेट को चेस करना। हालांकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर समद की वो लास्ट में जो 350 के स्ट्राइक रेट के साथ जो रन्स आए हैं, अगर समद वो फांटी ना लगाता RCB की तो हो सकता है कि कल रात का मैच RCB के हक में होता और RCB एक बहुत बड़ी जीत के साथ उनके IPL के अंदर कुछ ना कुछ इज्जत रह जाती। लेकिन RCB इस वक्त तकरीबन अपने आप को IPL की दौड़ से बाहर समझे, क्योंकि उनके पास अब इसके बाद विराट कोहली के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें कि विराट कोहली अकेला बेचारा क्या करेगा। विराट कोहली वो बंदा है जिसके पास AB डिविलियर जैसे प्लेयर थे, तो जब RCB कुछ ना कर सकी तो अब तो वो बात ही नहीं है। तो RCB इस बार 2024 के IPL दौड़ से तो तकरीबन बाहर हो चुकी है। लेकिन जो सिचुएशन RCB की है, RCB की मैनेजमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती RCB की मैनेजमेंट की है। 3 बंदे बैठकर RCB के ऑक्शन के अंदर ऐसे प्लेयर्स को लेकर आते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। एक दिनेश कार्तिक है जिसकी वजह से पहले एक मैच जीता है RCB, वो भी दिनेश कार्तिक की वजह से जीता था। और अब भी सूरत हाल ये है कि कल के मैच को अगर इस नताइज तक लेके जाने वाला बंदा भी दिनेश कार्तिक ही था। दिनेश कार्तिक वो बंदा था जिसकी वजह से कल रात का मैच दिनेश कार्तिक की बैटिंग ने यार कमाल कर दी
कि इस अच्छी तरीके से उस बंदे ने बैटिंग की है, हालांकि उसका फ्यूचर तो क्रिकेट में नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर है। हो सकता है अगले साल का आईपीएल भी दिनेश कार्तिक ना खेले, लेकिन दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से कल रात के मैच के अंदर परफॉर्मेंस की यार, उसने कोई एबी डिविलियर्स, कोई सूर्या कुमार यादव, कोई विराट कोहली, किसी को नहीं छोड़ा, सबको पीछे कर दिया उस बंदे ने। बहुत अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली अगर आरसीबी को छोड़कर किसी और टीम में चले जाते हैं तो विराट कोहली फिर भी टीम को जितवा देंगे, लेकिन सारा नज़ला हम विराट कोहली के ऊपर नहीं गिरा सकते। विराट कोहली के अलावा भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जो घुघु घोड़े आरसीबी के अंदर डाले हुए हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी कि उन्होंने भी अपनी टीम के लिए कुछ करना था, लेकिन वो करने में नाकाम। लेकिन जब सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाएगी तो एक बंदे को हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। वो बंदा कौन है? वो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर और कैप्टन पैट कमिंस हैं। पैट कमिंस वो बंदा है जिसका सनराइजर्स हैदराबाद की कामयाबी के अंदर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस वक्त विराट कोहली और डुप्लेसिस हैवी हो चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, तो एक पैट कमिंस वो बंदा था जिसने आके गेम को टर्न किया। गेम का पासा पलटने वाला बंदा भी वही है। तो इसलिए हम जब भी सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो पैट कमिंस को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पैट कमिंस ने वो विकेट्स लिए हैं जो विकेट्स मैच विनर थे। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है कि पैट कमिंस का किरदार सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के अंदर बहुत बड़ा है। और आईपीएल के ऑक्शन के अंदर जो सवालात पैट कमिंस पर या मिचेल स्टार्क पर उठाए जा रहे थे, मिचेल स्टार्क तो किसी हद तक इम्प्रूव नहीं हुए, लेकिन पैट कमिंस वो बंदा है जिसने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है और अपने ऊपर की जाने वाली सारी तनकीद को ख़त्म किया है। तो इसलिए जब भी हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उनकी कामयाबी के अंदर पैट कमिंस का शुमार लाजमी है। पैट कमिंस की शुमार के बगैर सनराइजर्स हैदराबाद की कामयाबी को हम कामयाबी नहीं गिन सकते, क्योंकि जहां पर उनके बैटर्स काम कर रहे हैं वहीं पर उनके बॉलर्स भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यही खराबी, यही गलती आरसीबी की है कि अगर उनके बैटर चलते हैं तो बॉलर काम नहीं करते, और उनके अगर किसी मैच के अंदर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि उनके बॉलर्स काम करते हैं तो बैटर नहीं काम करते। लेकिन